हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राची की जो सोशल साइंस की बुक होती है उसका जो हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, उसकी मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दूंगी। दिस इज़ एन रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट मेरे किसी बच्चे से आया था, किसी जो सब्सक्राइबर है उनमें से किसी का रिक्वेस्ट आया था। बट सॉरी फॉर लेट, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग टाइम एट दैट टाइम, तो मैं उस टाइम नहीं बना पाई थी। सो आई थिंक अब मे बी उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज। We have studied in the previous chapter that with the discovery of agriculture, people gave up their nomadic form of lives and settled in small villages. हमने जो पुराने चैप्टर्स हैं उसमें ये पढ़ा है कि जैसे जैसे डिस्कवरी हुई एग्रीकल्चर की, उन्होंने पीपल मतलब जो भी लोग थे उस टाइम, उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़कर स्मॉल विलेजेस के अंदर वो सेटल हो गए। नोमैडिक लाइफ क्या थी उनकी, कि वो जो है ऐसे ही घूमते रहते थे, एक जगह सेटल होकर नहीं रहते थे। तो जब उनका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है तो लोगों को एग्रीकल्चर को मतलब डेवलप करने के लिए, अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए, तो उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी। जो इधर उधर घूमते रहते थे, आज यहाँ से कुछ खाना मिल गया तो यहाँ रह लिए, यहाँ से फल फ्रूट खत्म हो गए तो हम कहीं और चले जाएंगे, इस तरीके की जो उनकी लाइफ थी वो उन्होंने छोड़ दी। क्योंकि जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दिया तो उनको उनके देखभाल के लिए वहाँ पर रहना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से लाइफ जो है उनकी सेटल हो गई और वो विलेजेस में सेटल हो जाते हैं। दीज विलेजेस ग्रू अलोंग द रिवर बैंक्स, और ये जो विलेजेस हैं रिवर के, नदियों के किनारे पे जो है सेटल होते हैं। एज पीपल ट्राइड टू मेक देयर लाइव्स मोर कंफर्टेबल, देयर नीड्स ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। जैसे जैसे पीपल ने, जैसे जैसे मानव ने अपनी अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की, वैसे वैसे उनकी नीड्स जो हैं वो बढ़ती चली गई। ऑब्वियसली आज आप देखेंगे जितना कंफर्टेबल हमारी लाइफ है उतनी हमारी नीड्स बढ़ जाती हैं। सपोज इसे हम एक एग्जांपल से जोड़ते हैं। किसी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, उसको लगता है कि अगर मेरे घर में वॉशिंग मशीन आ जाए, मैं कंफर्टेबल फील करूं, कंफर्टेबल होगा मेरे लिए कि कपड़े धोने के लिए मशीन आ जाए, तो उसको क्या है, उसकी ज़रूरत बढ़ गई ना एक, उसको उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा, उसकी एक ज़रूरत है ये। दिस लीड टू द राइज ऑफ मैनी ऑक्यूपेशंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसकी वजह से कई सारे ऑक्यूपेशंस और लेबर का डिवीजन हुआ, मतलब जो काम है वो बट गए। द फार्मर्स एंड द क्राफ्टमैन प्रोड्यूस मच मोर देन वॉट दे रिक्वायर्ड। फार्मर्स को और क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन कौन होते थे, जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे या कोई चीज़ बनाते थे, प्रोड्यूस मच मोर देन वॉट दे रिक्वायर्ड, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने लगे। फार्मर्स को भी ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ने लगी, और जो क्राफ्टमैन थे, जो कोई चीज़ें बनाते थे, उनको भी उससे ज़्यादा बनाने लगे जितना उनको ज़रूरत थी, मतलब अपने से ज़्यादा बनाने लगे। पहले लोग सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन करते थे, अपने लिए ही चीज़ें तैयार करते थे। दिस मेड इट असेंशियल फॉर पीपल टू एक्सचेंज गुड विद ईच अदर। इसने क्या हुआ, जो लोग थे वो सामान की एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगे। पहले पैसे में सामान नहीं खरीदा जाता था, पहले सामान को एक दूसरे के साथ अदला बदला किया जाता था। सपोज कोई कुम्हार है, उसे अपने बर्तन बेचने हैं या बर्तन देने हैं, तो वो बर्तन देकर वो अपने खाने के लिए या तो गेहूं ले लेता था या चावल ले लेता था, या फिर दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सब चीजें जो है आपस में गुड्स का एक्सचेंज होता था। They assembled at a particular place to exchange their goods for other goods which they needed. जो लोग थे एक जगह इकट्ठा हो जाते थे अपने सामान को एक्सचेंज करने के लिए, और जो उनको चीज़ें चाहिए होती थी उसको कलेक्ट करने के लिए। मतलब एक दूसरे से जब ज़रूरत होती थी, जैसे आज मार्केट लगता है, हम मार्केट में पैसे देकर सामान खरीदते हैं, पहले इस तरीके से पैसे देकर सामान नहीं खरीदा जाता था। लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ पर गुड एक्सचेंज होती थी, मीन्स सामान का एक्सचेंज होता था। सच अ प्लेस वॉज कॉल्ड ए मार्केट दैट फर्दर डेवलप इनटू अ मार्केट टाउन। इस तरीके के प्लेसेस जो हैं वो मार्केट कहलाते थे, और उस धीरे धीरे उस शहर को, उस जगह को जहाँ पर ये मार्केट्स लगती थी, वो जगह मार्केट टाउन कहलाने लगी। सम ऑफ दीज टाउन्स ग्रू इनटू बिग सिटीज। इनमें से कुछ टाउन ऐसे थे जो बड़े बड़े शहरों में चेंज हो गए, मतलब बड़े बड़े शहर बन गए वहां पर। इन दिस
way, trade led to the growth of cities that were specialized in crafts and trade. इस तरीके से जो ट्रेड है, व्यापार है, उसने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया। मतलब बड़े बड़े शहरों की जो ग्रोथ होती है वो व्यापार की वजह से ही हुई। द विलेजेस ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूड टू प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर, और दूसरी तरफ जो गांव थे वो अपने एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी हासिल कर रहे थे। उनके वहां पर एग्रीकल्चर, देखिए किसी भी सामान को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, और वो मोस्टली कच्चा माल जो है एग्रीकल्चर से ही आता है। तो जैसे जैसे ट्रेड हो रहा था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे एग्रीकल्चर भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा था। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड सिटीज लीड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। इस तरीके से जितने जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे सिटीज बढ़े, उसके अकॉर्डिंग ही सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का विकास होना शुरू हो गया। ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में चैप्टर के बारे में था। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी एक वर्ड आया, civilization. So what is the meaning of civilization? In simple terms, civilization means a developed state of human society. Civilization का मतलब होता है जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज है, उसकी एक डेवलप्ड अवस्था। डेवलप्ड मतलब विकसित। It refers to that stage in human evolution when people started thinking not only to satisfying their basic needs of food, shelter and clothing, but they wanted to accomplish something more. ये वो टाइम है, ये वो स्टेज है ह्यूमन एवोल्यूशन में जब पीपल ने, जब लोगों ने अपने खाने, पहनने, अपनी शेल्टर और मतलब अपनी बेसिक नीड्स को छोड़कर कुछ ज्यादा सोचना शुरू किया। मींस उस टाइम सभ्यताओं का विकास हुआ जब लोगों ने सिर्फ अपनी जरूरतों को छोड़कर कुछ नया सोचने की कोशिश की। सम ऑफ मेन फीचर्स ऑफ ए सिविलाइजेशन आर, देखिए क्या फीचर्स हैं सिविलाइजेशन के। सरप्लस फूड प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, growth of trade and cities, emergence of writing, advancement in art, literature and science, existence of machinery of or to control law and order, religion with a broader outlook and a welfare government। ये कुछ सिविलाइजेशन की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर, लोगों के बीच में काम बंट गए, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन, अब कुछ लोग ही जो है स्पेशल लोग ही, मतलब जो इन चीज़ों में एफिशिएंट थे वो ही क्राफ्ट्स बनाने लगे। सपोज कुम्हार है तो वो कुम्हार ही करेगा, कुम्हार वाला काम। और ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशंस बट गए कि भाई ये जो सोसाइटी है वो एक ऑक्यूपेशन को अपनाएगी, दूसरी सोसाइटी दूसरे ऑक्यूपेशन को अपनाएगी। सपोज किसी के फादर कुछ वर्क करते हैं तो उसका बेटा जो है वो सन भी वही वर्क करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड सिटीज, ट्रेड का ग्रोथ हो गया, सिटीज की ग्रोथ हुई, और राइटिंग की इमरजेंस हुई, आर्ट और लिटरेचर में एडवांसमेंट आया, साइंस की एडवांसमेंट हुई, मशीनरी बन गई, मतलब एक व्यवस्था बन गई, राजाओं का जन्म हुआ, राजा जो है वो कंट्रोल करने लगे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। रिलीजन जो है, धर्म का आविर्भाव हो गया, धर्म जो है आ गए, लोग अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने लगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट मतलब कल्याणकारी सरकार, जो लोगों का कल्याण देखती थी, किसी भी कार्य को करने से पहले वो चीज़ देखी जाती थी कि इसमें लोगों की भलाई है या नहीं है। इस कंडीशन को, इस स्थिति को जब सब, जिस समाज में ये सब चीज़ें हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइजेशन का विकास हो गया। इन शॉर्ट, अ सिविलाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंट व्हेन देयर इज अ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे शब्दों में, अगर हम छोटी से शब्दों में बात समझाएं तो सिविलाइजेशन तब आती है, सभ्यता तब विकसित होती है जब हर काम सिस्टमेटिक तरीके से होने लगे, इकोनॉमिक भी, सोशल भी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभी अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगे। एक्चुअली जब आदि मानव थे उस टाइम किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं था। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, the four great rivers valley civilization of the world that developed about 5000 years ago are the following। देखिए जो चार स्टार्टिंग की सिविलाइजेशन थी जो नदियों के किनारे विकसित हुई वो ये हैं। नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन अलोंग द इंडस रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली इंडस वैली सिविलाइजेशन।
नेक्स्ट है चाइनीज सिविलाइजेशन अलोंग द हवांगहो रिवर। नंबर थर्ड, the Egyptian civilization along the Nile River in Africa. And number four is Mesopotamian civilization on the bank of Arafat and Tigris नदी। तो इस तरीके से ये 4 सिविलाइजेशन थी जो अलग अलग नदियों के किनारे जो है विकसित हुई। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं आपके लिए कल एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इस चैप्टर को हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।